नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। आपराधिक कानून संशोधन बिल पर बुधवार को लोकसभा में दिए गए अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए कानूनों से जुड़े तमाम बातों को साफ कर दिया। उन्होंने कहा, इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने उन 3 कानूनों में अमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है जिसने हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है। शाह ने कहा कि 1860 में बने इंडियन पिनल कोड का उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना था। उन्होंने सदन को बताया, इस बार नए कानून के तहत मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं अमित शाह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, हमने कहा था कि अयोध्या में हम जल्द से जल्द राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी 2024 को वहां रामलला विराजमान हो जाएंगे। ये पीएम मोदी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। हमने कहा था कि हम संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस कई बार सत्ता में आई और तारीखें देती रही। हमने इसे पूरा किया और बहुमत के साथ महिलाओं को सशक्त किया। परिस्थिति ठीक हो गई। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर रामलला विराजमान होगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। मान्यवर, हमने कहा था संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आई, तिथियां निकालती रह गई। हमने दे भी दिया और सर्वानुमत से देकर इस देश की मातृशक्ति को हमने सम्मानित करने को हमने कहा था 3 तलाक मुस्लिम माताओं बहनों के लिए अन्याय करता है, उसको हम समाप्त कर देंगे। मान्यवर, हमने इस वादे को भी पूरा किया। गृह मंत्री ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा, मेरे लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है कि आज मैं इस महान सदन के सामने 3 कानून लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह ऐसा मौका है जब हमारा संविधान अगले वर्ष 75 साल पूरे कर लेगा। यह ऐसा मौका है जब अभी अभी इस संसद ने देश की मातृशक्ति को सदनों में 33% आरक्षण देने का कानून बना है। शाह ने कहा, इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जिनसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है, उन तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बहुत अमूलचूल परिवर्तन लेकर आया हूँ। शाह ने अपने संबोधन में आगे कहा, 1860 में बनी आईपीसी उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना था। उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में लाई जाएगी। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक संहिता 2023 इस सदन में के अनुमोदन के बाद अमल में आएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में लाया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थी, अब 531 होगी। 177 धाराओं में बदलाव हुआ, 9 धाराएं जोड़ी जाएगी, 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शनों में टाइमलाइन जोड़ी है और 14 धाराओं को हटा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नए कानूनों में मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने भी वर्षों देश में शासन किया, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहते हुए कानून बनाना भूल गए। चलते चलते एक बात कहना चाहूँगा, हैवानों और कातिलों को मजहब से न जोड़ा जाए, मुजरिम जो भी हो उसे किसी कीमत पर छोड़ा ना जाए। देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाबकेसरी.com। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त।